नमस्कार दर्शकों। कभी कभी ऐसा होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे निर्णय पारित कर दिए जाते हैं जिनके कारण आपका पैसा इन फैसलों के जाल में फंस जाता है और कानून की नई व्याख्या आने से आपको परेशानी हो सकती है। आपका घर भी आपसे छीना जा सकता है। कानून बदलता नहीं, लेकिन उसकी व्याख्या बदलती है और हर हफ्ते अदालतें ऐसे फैसले देती हैं जो पूरे देश की दिशा को बदल देते हैं। चाहे आप एक बिल्डर हों, इन्वेस्टर हों या आम खरीदार हों, ये लीगल अपडेट्स आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक गलत कदम आपकी संपत्ति, टैक्स और इन्वेस्टमेंट सबको बर्बाद कर सकता है। चलिए जानते हैं इस हफ्ते के 4 सबसे बड़े न्यायालय के फैसले जो भारत की रियल एस्टेट, टैक्सेशन और नागरिक अधिकार प्रणाली को हिला चुके हैं। आप देख रहे हैं कानून टीवी, जहां हर फैसला बनता है जनता के लिए एक सीख। इस हफ्ते का सबसे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है। अगर किसी अपीलकर्ता की मौत सुनवाई से पहले ही हो गई थी, तो उस पर दिया गया निर्णय शून्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि मृत व्यक्ति की ओर से की गई अपील कानूनी रूप से अमान्य होती है। यानी अब कोई भी ऐसा केस जिसमें अपीलकर्ता की मृत्यु के बाद भी कार्यवाही चलती रही, तो यह फैसला नल एंड वॉइड माना जाएगा और ट्रायल कोर्ट का आदेश फिर से लागू हो जाएगा। इसका प्रभाव क्या क्या होगा आपके जीवन में? यह फैसला प्रॉपर्टी, फैमिली और सिविल अपीलों पर सबसे ज़्यादा असर डालेगा। अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम से केस चल रहा है, तो वह अब आदेश रद्द किया जा सकता है। हजारों पुरानी अपीलें अब रिव्यू के लिए खुल सकती हैं। लीगल प्रिंसिपल क्या इसके पीछे काम करता है? एक्टिव पर्सोनालिस मोरिटर कम पर्सोना, व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही पूरी तरह समाप्त हो जाता है। रियल एस्टेट पर सुप्रीम कोर्ट का झटका। इस हफ्ते एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है लांकर होल्डिंग्स केस में। यह दूसरा सबसे बड़ा फैसला आया है लांकर होल्डिंग्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2025 के केस में। मामला था, बिल्डर ने लैंड ओनरशिप प्रूफ के बिना कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट साइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी बिल्डर बिना पंजीकरण और स्वामित्व प्रमाण के प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता। ऐसा अनुबंध शून्य माना जाएगा। यानी अब कोई भी बिल्डर केवल एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर फ्लैट नहीं बेच सकता, और अगर ऐसा किया तो रेरा प्लस जीएसटी दोनों कानूनों के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस जजमेंट के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, वे अब जान लीजिए। भारत में 40% से ज़्यादा प्रोजेक्ट ओनरशिप टाइटल क्लियर नहीं रखते। अब हर बिल्डर को रेरा प्लस लैंड अथॉरिटी दोनों से मंजूरी लेनी होगी, अन्यथा वो अपना कोई नया प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर सकते। खरीदारों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस से टाइटल वेरिफिकेशन करवाना अब आवश्यक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन अब बिजनेस नहीं, पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत ही माने जाएंगे। इसके अलावा एक फैसला आया है इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का जिसमें कहा गया है कि अनरजिस्टर्ड बिल्डर एग्रीमेंट पर टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे। तीसरा बड़ा फैसला आया है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली बेंच से। केस था, एक बिल्डर ने फ्लैट बुकिंग के लिए पैसे तो ले लिए, लेकिन सेल एग्रीमेंट को अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बताया ताकि वह उसे बिजनेस एडवांस दिखा करके टैक्स से बच सके। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा, अगर खरीदार से पैसा लिया है और बिक्री की मंशा साफ है, तो वह एडवांस नहीं, सेल प्रोसीड्स मानी जाएगी। अब ऐसी राशि पर इनकम टैक्स देना होगा और बिल्डर को जीएसटी लायबिलिटी भी अदा करनी पड़ेगी। इस फैसले का क्या प्रभाव होगा? हजारों बिल्डर जो प्री लॉन्च स्कीम या सॉफ्ट बुकिंग दिखा करके टैक्स बचाते थे, अब वे इसके दायरे में आ गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब रेरा और जीएसटी डेटा को क्रॉस वेरीफाई करेगा। लीगल रेफरेंस क्या है इसका? सेक्शन
2 विदिन ब्रैकेट 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्लस रेरा सेक्शन 3 कंबाइंड एनफोर्स्ड होंगे। हाई कोर्ट ने भी एक ज़बरदस्त फैसला दिया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन अब रेगुलराइज नहीं होगा। चौथा और शायद सबसे बड़ा अर्बन इम्पैक्ट केस हो में ये जजमेंट आया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी अवैध निर्माण को केवल जुर्माना दे करके वैध नहीं ठहरा किया जा सकता या वैध नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस साई डेवलपर्स के केस में कहा कि जो इमारत बिना अनुमोदन के बनी है या बिना मैप अप्रूवल के बनी है वह जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है और उसे लीगलाइज कदापि नहीं किया जा सकता। इस आदेश के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 20,000 से ज़्यादा अवैध निर्माण प्रोजेक्ट की जांच शुरू हो चुकी है, जिसका प्रभाव ये होगा कि नगर निगमों के पास रेगुलराइजेशन पावर अब सीमित हो गई है। अब बिल्डर को पहले डिमोलिशन नोटिस मिलेगा, फिर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। बायर्स को अब प्रोजेक्ट के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की जांच करना अनिवार्य है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि लॉ कैन नॉट रिवार्ड इलीगैलिटी, यानी अवैध निर्माण को कानून की छतरी नहीं दी जा सकती। इन 4 फैसलों का संयुक्त असर क्या होगा आपके जीवन में, अब उसको जानिए। इन चारों फैसलों ने भारत के रियल एस्टेट और लीगल सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। अब हर स्टेक होल्डर, बिल्डर, इन्वेस्टर, बायर, गवर्नमेंट को कानून की नई परिभाषा समझनी होगी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं तो इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। क्या करना है आपको पहले वह बताते हैं। रेरा वेबसाइट पर बिल्डर का रजिस्ट्रेशन चेक करें। नंबर 2, सेल एग्रीमेंट को हमेशा रजिस्टर्ड कराएं। नंबर 3, प्रॉपर्टी टैक्स और लैंड टाइटल रिकवरी रिकॉर्ड वेरीफाई करें। प्रोजेक्ट कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की मांग करें, अन्यथा भुगतान न करें। क्या नहीं करना है अब वो बताते हैं। नंबर 1, प्री लॉन्च स्कीम में बिना रेरा नंबर के पैसा बिल्कुल न दें, बिल्डर चाहे कितने भी वादे कर ले। नंबर 2, बिल पेमेंट कैश में न करें, सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन से ही करें। नंबर 3, रेगुलराइजेशन के नाम पर इलीगल फ्लैट न खरीदें। कानून अब सिर्फ किताबों में नहीं, हर निर्माण स्थल पर उतर आया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ये 4 फैसले यह साबित करते हैं कि कानून अब जनता की तरफ झुका है। अगर आप नियमों को जानते हैं तो कोई बिल्डर, कोई सिस्टम आपकी मेहनत की कमाई नहीं लूट सकता। मैं एच.वी. शास्त्री, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, और आप देख रहे थे कानून टीवी, जहां हर फैसला सिर्फ खबर नहीं, कानून की चेतावनी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि कानून जिंदाबाद, और कानून टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर लीगल गूंज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले किसी नए जजमेंट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।